नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, मैं हूँ एनी और आज मैं आपको एक ऐसे सच के सामने खड़ा करने जा रही हूँ जो सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि उस अंधेरे सिस्टम का चेहरा है जो दुनिया की सबसे ऊंची ताकतों के पीछे छुपा हुआ है। एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, एक ऐसा नाम जिसके पास पैसा था, ताकत थी और शायद ऐसे राज थे जिन्हें दुनिया पूरी तरह जान नहीं पाएगी। उस आदमी का नाम है जेफरी एप्स्टीन। एक अरबपति, एक शिकारी और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मौत ने सच से ज्यादा सवाल पैदा किए। आज का यह सफर सिर्फ एक इंसान को समझने का नहीं है, यह सफर है सत्ता के अंधेरे को समझने का, सिस्टम की खामोशी को समझने का और उस सवाल को समझने का, क्या सच कभी पूरी तरह सामने आया या नहीं। नंबर 1, एक साधारण आदमी से अरबपति बनने तक। जेफरी एप्स्टाइन का जन्म 1953 में हुआ। वह कोई अमीर परिवार से नहीं था, न कोई बड़ी विरासत, न कोई राजसी पहचान। फिर भी वह दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली लोगों के बीच पहुंच गया। सवाल ये है कैसे। वह एक स्कूल टीचर था, लेकिन अचानक वह वॉल स्ट्रीट की दुनिया में प्रवेश करता है और फिर वह अरबपति बन जाता है। बिना किसी स्पष्ट बिजनेस के, बिना किसी सार्वजनिक कंपनी के, फिर भी प्राइवेट जेट्स, प्राइवेट आइलैंड्स, लग्जरी मैंशंस और दुनिया के सबसे पावरफुल लोग उसके दोस्त बन जाते हैं। यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह इन्फ्लुएंस था, यह कंट्रोल था, यह पावर था। नंबर 1, एक साधारण आदमी से अरबपति बनने तक। जेफरी एप्स्टाइन का जन्म 1953 में हुआ। वह कोई अमीर परिवार से नहीं था, न कोई बड़ी विरासत, न कोई राजसी पहचान। फिर भी वह दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली लोगों के बीच पहुंच गया। सवाल ये है कैसे। वह एक स्कूल टीचर था, लेकिन अचानक वह वॉल स्ट्रीट की दुनिया में प्रवेश करता है और फिर वह अरबपति बन जाता है। बिना किसी स्पष्ट बिजनेस के, बिना किसी सार्वजनिक कंपनी के, फिर भी प्राइवेट जेट्स, प्राइवेट आइलैंड्स, लग्जरी मैंशंस और दुनिया के सबसे पावरफुल लोग उसके दोस्त बन जाते हैं। यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह इन्फ्लुएंस था, यह कंट्रोल था, यह पावर था। नंबर 2, पावरफुल एलिट से संबंध। एप्स्टीन सिर्फ अमीर नहीं था, वह पावरफुल लोगों के बीच था। राजनेता, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज, साइंटिस्ट, किंग्स, प्रेसिडेंट्स। यह सिर्फ उनके साथ फोटो नहीं खिंचवाता था, वह उनके सर्कल का हिस्सा था। और यही वह जगह है जहां से मिस्ट्री शुरू होती है, क्योंकि जब एक आदमी इतने पावरफुल लोगों के बीच होता है तो वह सिर्फ एक इंसान नहीं रहता, वह एक सिस्टम बन जाता है। नंबर 3, क्राइम और अंधेरा सच। एप्स्टाइन की दुनिया बाहर से ग्लैमरस थी, लेकिन अंदर से वह अंधेरे से भरी थी। उस पर आरोप लगे कि वह यंग लड़कियों को एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था। यह सिर्फ एक क्राइम नहीं था, यह एक नेटवर्क था, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम था जहां पावर का इस्तेमाल प्रोटेक्शन के लिए किया जा रहा था। विक्टिम सामने आए, उन्होंने बताया कैसे उन्हें मैनिपुलेट किया गया, कैसे उन्हें कंट्रोल किया गया, कैसे उन्हें साइलेंस किया गया। यह सिर्फ एक आदमी का क्राइम नहीं था, यह पावर का मिसयूज था। नंबर 4, सीक्रेट्स और हिडन ट्रूथ। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि एप्स्टाइन कौन था, सबसे बड़ा सवाल ये था वह किसके लिए काम कर रहा था। उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, उसके कनेक्शंस इतने पावरफुल क्यों थे। क्या वह सिर्फ एक क्रिमिनल था या वह एक गेटकीपर था पावरफुल सीक्रेट्स का। क्योंकि जब उसके घर की तलाशी हुई तो हजारों डॉक्यूमेंट्स मिले, नेम्स, कॉन्टैक्ट्स, कनेक्शंस, ऐसे नाम जो दुनिया की सबसे पावरफुल पोजीशंस पर थे। और यहीं से सवाल शुरू होते हैं। नंबर 5, अरेस्ट। जब सिस्टम हिल गया। 2019 में एप्स्टीन को अरेस्ट किया जाता है। पूरी दुनिया शॉक्ड हो जाती है। मीडिया, गवर्नमेंट, पब्लिक, सबकी नजर उस पर थी,
क्योंकि लोगों को उम्मीद थी अब सच सामने आएगा, अब सीक्रेट सामने आ जाएंगे, अब जस्टिस मिलेगा। लेकिन जो हुआ उसने मिस्ट्री को और गहरा कर दिया। नंबर 6, कंट्रोवर्शियल डेथ, सबसे बड़ा सवाल। 10 अगस्त 2019 में एप्स्टाइन डेड पाया जाता है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहती है सुसाइड, लेकिन सवाल उठते हैं, कैमरे काम नहीं कर रहे थे, गार्ड्स मौजूद नहीं थे, मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी और दुनिया पूछने लगी क्या यह सच में सुसाइड था या क्या सच को हमेशा के लिए साइलेंस कर दिया गया, क्योंकि अगर वह बोलता तो शायद दुनिया बदल जाती। नंबर 7, पावर का असली चेहरा। यह कहानी सिर्फ एप्स्टाइन की नहीं है, यह कहानी है पावर की। पावर प्रोटेक्ट करती है, पावर हाइड करती है, पावर साइलेंस करती है, लेकिन पावर हमेशा ट्रुथ को नहीं रोक सकती, क्योंकि ट्रुथ हमेशा रास्ता ढूंढ लेता है। नंबर 8, एप्स्टाइन का प्राइवेट आइलैंड, जहां सच दीवारों में कैद था। एप्स्टाइन के पास एक प्राइवेट आइलैंड था जिसे लोग कहते थे आइलैंड ऑफ सीक्रेट्स। यह आइलैंड सिर्फ एक लग्जरी जगह नहीं था, यह मिस्ट्री का सेंटर था। यहाँ कौन आता था, क्या होता था, क्यों इतने पावरफुल लोग यहाँ आते थे, यह सवाल आज भी अनआंसर्ड है। यह आइलैंड दुनिया से दूर था, लेकिन सच से बिल्कुल नहीं, क्योंकि वॉल्स याद रखती है, जगह याद रखती है और हिस्ट्री कभी पूरी तरह मिटती नहीं। नंबर 9, फियर और साइलेंस का साइकोलॉजिकल कंट्रोल। एप्स्टाइन सिर्फ फिजिकल कंट्रोल नहीं करता था, वह साइकोलॉजिकल कंट्रोल करता था। फियर, मैनिपुलेशन, पावर प्रेशर। विक्टिम्स को ऐसा महसूस कराया जाता था कि एस्केप इम्पॉसिबल है। साइलेंस फोर्स नहीं किया जाता था, साइलेंस क्रिएट किया जाता था फियर के थ्रू। और यही सबसे डेंजरस पावर होती है, क्योंकि जब माइंड कंट्रोल हो जाता है तो इंसान खुद ही कैद बन जाता है। नंबर 10, क्या एप्स्टाइन अकेला था या सिस्टम का हिस्सा? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या एप्स्टाइन अकेला था या सिर्फ एक फेस था एक बड़े सिस्टम का? क्योंकि पावर कभी अकेली काम नहीं करती, पावर हमेशा नेटवर्क में काम करती है। कनेक्शंस, प्रोटेक्शंस और इन्फ्लुएंस, यह सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकते। और यही वह सवाल है जो आज भी दुनिया पूछ रही है। नंबर 11, ट्रूथ को हमेशा दबाया नहीं जा सकता। हिस्ट्री हमें एक चीज सिखाती है, ट्रूथ स्लो हो सकता है लेकिन इनविजिबल नहीं होता। ट्रूथ डिले हो सकता है लेकिन डिसअपियर नहीं होता। ट्रूथ हाइड हो सकता है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होता, क्योंकि ट्रूथ एक एनर्जी है और एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। आज नहीं तो कल, लेकिन सच सामने आता है, और जब सच सामने आता है तो पावर भी कमजोर पड़ जाती है। नंबर 12, सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा लेसन। यह कहानी हमें सिखाती है कि पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस किस तरह सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन यह भी सिखाती है कि अवेयरनेस, ट्रूथ और करेज सबसे बड़ी ताकत है। मेरे प्रिय दर्शकों, आज आपने सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं सुनी, आपने सिस्टम का चेहरा देखा, आपने पावर का अंधेरा देखा और आपने वह सवाल महसूस किया जो आज भी अनआंसर्ड है। सच क्या है? क्या सच कभी पूरी तरह सामने आएगा या कुछ सच हमेशा अंधेरे में ही रहेंगे? मैं हूँ एनी और मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ व्यूअर बनकर न रहे, आप जागरूक बने। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हिडन ट्रूथ्स दुनिया के सामने आते रहे तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि सच और लोगों तक पहुंचे, और कमेंट में ज़रूर लिखें, क्या आपको लगता है सच कभी पूरी तरह सामने आएगा? क्योंकि जब लोग जागते हैं तभी सच जीतता है। मैं हूँ एनी और हम फिर मिलेंगे एक और सच के साथ।
Thank you for watching and may peace be with you and I love you all.